नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे साथ एक फिर से नए पॉडकास्ट में। जहाँ पर आज हमारे साथ मौजूद हैं अमन त्रिपाठी। ये मीडिया की लाइन से ही हैं और आज हम इनके साथ मणिपुर के बारे में काफ़ी डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि ये मणिपुर में जो भी चल रहा है पिछले कुछ महीनों से आखिर क्यों चल रहा है और किसने चल रहा है और इसकी वजह क्या है। तो चलिए जुड़ते हैं अमन त्रिपाठी के साथ। तो अमन भाई, सबसे पहले तो ये बताओ कि मणिपुर में ये क्या हो रहा है, कैसे हुआ? मणिपुर की अगर बात करूं तो अगर उस पर्टिकुलर जगह की बात करूं तो 90% जो एरिया है 90% वो पहाड़ी एरिया है और 10% जो एरिया है वो घाटी का एरिया है, वैली रीजन है। तो वहाँ पर 3 कम्युनिटी हैं मेजर, उसमें कुकी, नगा और मैतेई है। 3 कम्युनिटीज़ हैं और उसमें जो मैतेई कम्युनिटी है वो गैर जनजातियों से अभी जनजाति का दर्जा नहीं मिला है। बाकी जो कुकी और नगा हैं ये लोग जनजाति का दर्जा इन्हें मिल रखा है। और जो आबादी जिनकी सबसे ज़्यादा है वो है आपका क्या कहते हैं मैतेई समुदाय, 53% उनकी आबादी है। बाकी जो 2 कम्युनिटीज़ हैं इनकी मिलाकर 45 के अराउंड इनकी आबादी है। तो मांग यहाँ से शुरू होती है और जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल कर क्या सामने आती है कि जो 90% पहाड़ी एरिया है वहाँ पर बस कुकी और नगा लोग हैं और जो 10% एरिया है जो वैली का रीजन है वहाँ पर बस मैतेई लोग रहते हैं। तो मैतेई लोगों के लिए, और एक सबसे बड़ी बात वहाँ का कानून ऐसा है कि जो मैतेई लोग हैं वो जाकर पहाड़ी एरिया में नहीं बस सकते। ये कानून ही ऐसा बनाया हुआ है। तो जब एक 90% एरिया पर एक छोटी कम्युनिटी का कब्ज़ा होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पर ऐसी मांग उठेगी, वहाँ पर लड़ाइयाँ होनी जायज़ सी बात है। तो यही सारी चीज़ें थी कि, और आप जानते ही हो कि पहाड़ी जब एक घाटी वाले एरिया पर 10% ही लोग क्या कहते हैं 10% जो एरिया है उस पर 53% आबादी रह रही है, तो वो लोग कैसे रहते होंगे। और जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पर बस अराउंड 45% लोग रह रहे हैं और वो 90% का एरिया है। तो एक अच्छा खासा बड़ा रीज़न है जिस पर क्या कहते हैं जनजाति लोग रह रहे हैं। और आबादी तो एक तरीके से देखा जाए तो मैतेई लोगों की ज़्यादा है क्योंकि 53% उनकी आबादी है। तो ये सब शुरू होता है एक ऑल इंडिया वहाँ की स्टूडेंट यूनियन है, उन्होंने क्या कहते हैं ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन है मणिपुर की, उसने 3 मई को एक रैली निकाली। ये रैली निकलती है आपकी वहाँ पर एक जगह है चुरा चांदपुर, उसकी तोरबंग एक इलाका है, वहाँ पर ये लोग रैली निकालते हैं। और रैली निकालने के बाद वहाँ पर क्या है आदिवासी जो कम्युनिटी है कुकी और नगा और मैतेई लोग, ये लोग आमने सामने आ जाते हैं। तो इन लोगों के बीच झड़प हो जाती है और ये झड़प इतनी खतरनाक होती है कि पुलिस को वहाँ पर आंसू गैस के गोले दागने पड़ते हैं। और इतनी ज़्यादा हालत बिगड़ जाती है 3 मई को ही कि इन लोगों को राज्य सरकार, जो वहाँ की राज्य सरकार है, उन्होंने केंद्र सरकार की मदद मांगी थी कि हमारे पास यहाँ पर आप फोर्सेज भेजिए क्योंकि हमसे हालत नहीं संभल रहे हैं। तो ये था कि क्या कहते हैं मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने की लोग बात कर रहे थे, उसको लेकर इन लोगों ने रैली निकाली और सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा था। पर जब आमने सामने आ गए दोनों कम्युनिटी के लोग तो इन लोगों के बीच में झड़प हो गई। उन जो वो थे मतलब जो कुकी और नागा लोग थे, तो मतलब उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम थी या मतलब क्या था उनको भी? कुकी और नगा लोगों के अंदर सबसे बड़ी बात है कि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, ठीक है। मान लीजिए कि जैसे हिंदू है, हमारे देश में क्या है कि हिंदू लोगों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हिंदू लोग हैं एक अच्छे खासे रीजन पर रह रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान की मांग की गई थी, आपको याद होगा। तो वो इस बेसिस पे की गई थी कि हमारे पास एक मुस्लिम कम्युनिटी भी है, हम लोग इनके लिए एक अलग देश की मांग करते हैं, तो पाकिस्तान हो गया। तो जाहिर सी बात है किसी एक जगह पर एक ऐसी कम्युनिटी रह रही है जिसकी आबादी 55% है, तो जाहिर सी बात है वो लोग 10% एरिया पर रह रहे हैं, तो उनको लगेगा नहीं कि क्या कहते हैं जो 45% जिनकी आबादी है वो लोग हमसे संख्या में कम है पर इतने बड़े एरिया में रह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उन लोगों के बीच में ये तो आएगा ही। और इतना कुछ होने के बाद भी उन लोगों को जनजाति का दर्जा नहीं मिला है, इस बात से वो लोग सबसे ज़्यादा नाखुश थे। जिसके बाद से ये सारी चीज़ें, और उससे पहले भी एक
वहाँ के मणिपुर हाई कोर्ट के एक्टिंग जज थे, उनका एक फैसला आया था, एमवी मुरलीधरन। उन्होंने क्या कहते हैं सीधा ये बोला कि उन राज्य सरकार को बोला कि आप मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने पर एक बार विचार कर सकते हो, सोच सकते हो। तो ये चीज़ इन लोगों को खटक गई। और साथ ही आपको बता दो, हाई कोर्ट ने सरकार को 4 हफ्ते का समय भी दे दिया। ये बात है 20 अप्रैल की इसी साल। तो ये सारी चीज़ें हुई, इन लोगों ने रैली निकाली, वहाँ पर दंगे भड़कने शुरू हो गए और दंगे वहीं से भड़कने शुरू हुए। और उसके बाद से दंगे इस तरीके से भड़के कि आज 140 लोगों की मौत हो चुकी है। 50,000 से ज़्यादा लोग रिलीफ कैंप में फ़िलहाल रह रहे हैं। और जो अभी कुछ दिनों पहले एक खबर आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया कि जो 2 लड़कियों के साथ वहाँ पर हुआ, जिनको मतलब पूरा एक तरीके से न्यूड परेड निकाली गई उन लोगों की, और उसके बाद से मतलब उनके साथ रेप जैसी चीज़ को वहाँ पर अंजाम दिया गया, उसी मतलब क्या कहते हैं रैली के बीच में ही। और चीज़ें ये भी निकल कर सामने आई कि जो रैली में जो कुछ भी हुआ वो ये जो क्या कहते हैं मैतेई समुदाय के लोग थे, इन्हीं लोगों ने गुस्से में आकर ये सारी चीज़ें की। लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि अगर उन्होंने ये जो न्यूड परेड निकाली तो इससे सोल्यूशन क्या था? बात यह है कि इससे कुछ नज़र नहीं आता है, बल्कि एक ये दिखाता है कि आप अपने मांग को मनवाने के लिए किस तरीके से गिर सकते हैं। क्योंकि ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि हमारे देश में बहुत सी चीज़ें हमने देखी, हमने किसान आंदोलन देखा है। जब दिल्ली की सीमाओं पर इतनी दिनों तक आके किसान 1 साल तक बैठे हुए थे, उनकी बात भी एंड में आके सरकार को माननी पड़ी, पर एक शांतिपूर्ण तरीका होता है। उस बीच में भी हुआ कि उन्हें संभालने के लिए आंसू गैस के गोले वगैरह दागे गए, पर फिर भी कोई इस तरीके की चीज़ नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर बात एक पूरी कम्युनिटी की आ जाती है कि एक पूरी कम्युनिटी नाराज़ चल रही थी वहाँ की सरकार से, और साथ ही उन लोगों से जो उनसे संख्या में कम थे पर एक बहुत बड़े रीजन पे रह रहे थे, जो कुकी और नगा लोग हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं घर में मान लीजिए कि मैं सबसे छोटा हूँ, ठीक है, और मुझे एक घर का सबसे बड़ा हिस्सा दे दिया जाए, ठीक है, तो मेरा जो क्या कहते हैं मेरे से बड़ा भाई है और मैं छोटा भाई हूँ, तो इसके अंदर ये चीज़ तो आएगी ना कि क्या कहते हैं ये मेरे से छोटा है पर इसको घर का इतना बड़ा हिस्सा दे रखा है। तो वही चीज़ आई इन लोगों के बीच में कि सरकार हमें लेकर ना हमें जनजाति का दर्जा दे रही है, और साथ ही कानून ऐसा बनाया हुआ है कि हम लोग जाकर वहाँ पर ना ज़मीन खरीद सकते हैं, ना हम वहाँ पर रह सकते हैं। हाँ, वो आ सकते थे। हाँ, वो आ सकते थे, वो लोग आकर, यह 10% का एरिया है वैली, बाकी तो पूरा पहाड़ी एरिया है। पहाड़ी एरिया पे आप सब कुछ है, सारी चीज़ें हो रही हैं। 10% एरिया पे आप सिर्फ रहोगे, आप अपना बिजनेस वगैरह हर एक चीज़ कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ों को लेकर वहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई, और उसके बाद से सबसे बड़ी फिर फॉल्ट फिर गवर्नमेंट को लेकर भी हम बात कर सकते हैं कि गवर्नमेंट उस वक्त क्या कर रही थी। एक मतलब डिसीज़न ये आया था गवर्नमेंट की तरफ से, जो पर कुकी और नागा लोग रह रहे थे, उनका कुछ ऐसा मानना था कि ये यहाँ पर लोग अफीम की खेती कर रहे हैं, तो एक उन्होंने कुछ एक्ट लगाया था वहाँ पर और शायद उनको हटाया था वहाँ से। बहुत सी चीज़ें हैं, बात की जाए तो सबसे पहले तो ज़मीन की बात आ गई कि आपके पास एक इतनी बड़ी ज़मीन है, आप 90% रीजन पर रह रहे हो, और उसके बाद से ये अफीम वाली चीज़, इसको भी लेकर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि अवैध खेती वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से होती है मणिपुर में। अच्छा। करीब 15,500 एकड़ की ज़मीन पर अफीम की खेती की जाती है, और जिसमें से 13,000 एकड़ जो ज़मीन है वो कुकी और नगा लोगों के पास है। तो जाहिर सी बात है पैसा उधर आ रहा है। लेकिन उन लोगों ने डिमांड ये की थी कि हमारे पूर्वजों की ज़मीन है, यहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं है, तो उस चीज़ के लिए भी एक प्रोटेस्ट चला था। हाँ, तो मैं आपको बताऊँ 2017 में ये जो हुआ था, इसको लेकर सरकार ने क्रैकडाउन करना शुरू किया। तो इसमें हुआ क्या कि 2017 से 2023 के बीच जो ड्रग्स को लेकर चीज़ें थी, उसमें कई लोग गिरफ्तार भी हुए। सरकार ने गिरफ्तार में लेना शुरू किया, फिर NDPC एक्ट लेकर आए जिसमें 2,500 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए। इसमें मोस्टली कुकी समुदाय के लोग थे। अच्छा। हाँ, और साथ ही 181 दूसरे कम्युनिटी के लोग थे, और सिर्फ 381 मैतेई लोगों की गिरफ्तारी हुई। मोस्टली उसमें क्या कहते हैं 2,500 लोगों में से
कुकी लोग थे जो ये लोग किया करते थे। फिर उसके बाद से ज़मीन की लड़ाई इस तरीके से लगा सकते हैं कि वहाँ पर पूरा मणिपुर, अगर मैं किलोमीटर्स की बात करता हूँ यहाँ पे, तो 22,327 किलोमीटर है जो पूरा एरिया है वो प्रॉपर। उसमें से सिर्फ इसी बात को लेकर अभी हम बात कर रहे थे, तो इसमें 2,238 सिर्फ इतना एरिया घाटी का है, बस 2,000 किलोमीटर, बाकी 20,000 किलोमीटर पर पहाड़ी एरिया। तो क्यों नहीं लड़ाई होगी। और उसके बाद से 53% मैतेई कम्युनिटी है, ये आपको बताया। और उसके साथ से सबसे बड़ी बात यह है कि जो जनजाति का दर्जा मिल जाता मैतेई लोगों को, तो उनके पास भी एक्सेस होता हर एक चीज़ का। वो एक्सेस एक तरीके से सरकार की ओर से बंद कर दिया गया कि आप ना ज़मीन खरीद सकते हैं और ना कुछ आप कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि आरक्षण को लेकर भी बीच में काफ़ी बवाल हुआ था। हाँ, मैतेई समुदाय की ओर से आपको बता 1949 में जब हिस्सा बना था ये, तो उसी टाइम पे मैतेई लोगों ने जनजाति बनने का दर्जा मांगा था। और आपको बता दूं कि इससे पहले उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा था, लेकिन बाद में 1949 के पहले ही उन्हें उस दर्जे से बाहर कर दिया गया। पहले वो अनुसूचित जनजाति थे, फिर जब क्या कहते हैं वो भारत का हिस्सा बना, मणिपुर मतलब संधि होती है, मणिपुर भारत का हिस्सा बन जाता है, फिर उसके बाद से उन्हें उस लिस्ट से बाहर कर दिया गया। फिर उसके बाद से लगातार ये सब चलता रहा कि ये लोग मांग करते रहे। फिर एंड में भी आते आते 3 मई को, जो मैंने आपको बताया, ऐसे ऐसे करके हिंसा हुई और ये सारी चीज़ें हुई और बवाल मच गया। और बवाल भी ऐसा कि क्या कहते हैं कि अभी भी आपको बताऊं किसी की कंट्रोल में ही नहीं है जो वहाँ पे हालात हैं। फिलहाल हमारे देश के प्रधानमंत्री जगह जगह जाकर रैलियाँ करते हैं, इवन विदेशों की भी अभी दुनिया भर की रैली करके आए। लेकिन बात यह है ना कि जब आपके अपने खुद के घर में आग लगी हो तो आपको अपना घर देखना चाहिए। और इस वक्त क्या हो रहा है, दुनिया तमाशा देख रही है, मणिपुर का तमाशा दुनिया देख रही है। तो अगर प्रधानमंत्री स्टार्टिंग से ही इस चीज़ को सीरियसली लेकर, क्योंकि 3 मई से अगर आज का वक्त देखें तो अराउंड बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका है, 70-80 दिन हो चुके हैं और 140 लोगों की मौत हुई है, कोई छोटा काउंट नहीं है। और उसके बाद से हर एक चीज़ को जब हमने इतने अच्छे से संभाला है तो ये चीज़ भी संभाली जा सकती थी। हमारे देश ने बहुत सारे आंदोलन देखे हैं और हमेशा से ऐसा रहा है कि क्लैशेस हुए हैं कम्युनिटीज़ के बीच, पर ऐसा था कि बैठकर अगर बातें होती और दुनिया भर की चर्चाएं होती तो हर एक चीज़ का सॉल्यूशन निकाला जा सकता था। लेकिन ये जो राइट्स हुए, इतनी लड़ाइयाँ हुई, इतना कुछ हुआ, मतलब उस बीच में ऐसा था कि वहाँ के गृह मंत्री तक के घर को जाकर आग वगैरह लगा दी, जितने कागजात वगैरह थे वो सब कुछ जला दिए गए। इतने बुरे हालात हुए थे। तो ये बीच में जो कुकी और नागा लोग थे, ये इनका मानना ये था कि जो मिदी लोग हैं, इनकी वहाँ की जो क्या कहते हैं पॉलिटिकल पावर है वो भी इनके पास ज़्यादा है, ये वेल एजुकेटेड भी हैं, तो इनको एसटी की मांग क्यों कर रहे हैं। अभी आपको बताऊं कुकी समुदाय की ओर से क्या कहा गया है। कुकी समुदाय ने ये कहा था कि जब ये ऑल मणिपुर ट्राइबल यूनियन के वहाँ पे एक महासचिव है, उन्होंने एक बयान दिया था कि मैतेई अनुसूचित जनजाति का दर्जा चाहते थे, तो हम उन्हें वो दर्जा कैसे दे देते मैतेई लोगों को, क्योंकि उनको ये डर है कि अगर मैतेई को वो दर्जा मिल गया तो जो उनकी ज़मीन है वो हथिया लेंगे। क्योंकि अभी मणिपुर में जो सबसे ज़्यादा हिंसक चीज़ें हो रही हैं वो मैतेई समुदाय की ओर से हो रही हैं, क्योंकि उन लोगों के अंदर ये है कि हमारा जो हक है वो हमें मिलना चाहिए। तो उस हक की लड़ाई के लिए वो अब कुछ भी करने को उतारू हैं। तो ये चीज़ें लेकर कुकी समुदाय भी फ़िलहाल डरा हुआ है कि अगर हम उन्हें हक मिल गया, अगर उन्हें जनजाति का दर्जा मिल गया तो वो हमारी ज़मीनें हथिया लेंगे। तो इस चीज़ को लेकर अभी ऐसा भी नहीं है। और मान लो उस बीच में भी कुछ ऐसा होता कि दोनों ही कम्युनिटी साथ में बैठती, दोनों कम्युनिटी साथ में बातें कर ली थी, तो इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन निकल आता। और अगर कुछ भी नहीं होता तो इतना भी किया जा सकता था कि जो 50-50% डिवाइड कर देते कि 50% आप एरिया उन्हें दे तो 50% आप उन्हें दे, या सारे मिलकर रह लें। लेकिन
जो कानून है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो स्टार्टिंग से ही इस तरीके का रहा कि उसमें बदलाव हुआ ही नहीं। जैसे टाइम के साथ हर एक चीज़ में चेंजेस आने चाहिए, तो वो चीज़ें नहीं हुई और इसके चलते उनके अंदर लगातार उल्टी सीधी चीज़ें आती गई और लास्ट में जैसे गुस्सा पूरा फूट पड़ता है वैसे गुस्सा फूटा और फिर वो पूरी की पूरी हिंसा सारे आज की डेट में देख रहे हैं और आज भी कंट्रोल में नहीं है। मेरा एक सवाल ये है, जैसे जो बता रहे हो मई की बात है, मई अप्रैल की, और अब जुलाई आ गया है, तो न्यूज़ वाले इसको कवर क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं दिखा रहे वो चीज़ें? बात यह है कि मीडिया को लेकर अभी सबसे ट्रेंड में क्या है वो हम सब देख रहे हैं। सीमा हैदर बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, पर मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ठीक है सारी चीज़ें हुई, वो आई, उसके लगातार इंटरव्यूज चल रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें चल रही हैं, लेकिन वहाँ की कवरेज ना के बराबर है। और कवरेज भी थोड़ी बहुत होनी तब शुरू हुई है जब वो 4 मई की जो घटना हुई थी, जो रेप परेड कराई, ट्विटर पे वायरल हुआ परेड कराई, और उसके बाद से जब सोशल मीडिया हरकत में आया, चीज़ें वायरल होनी शुरू हुई। जुलाई में जाके वायरल हुई हो? जुलाई में भी नहीं मेरे भाई, बात यह है कि एफआईआर उस टाइम पर करवा दी गई थी। एफआईआर भी हुई करीब अराउंड 15-20 दिनों के बाद। अब देख लो कि किस तरीके से हमारे देश में चीज़ें डिले की जाती हैं। और खैर अगर मीडिया ने उसको स्टार्टिंग से कवर किया होता उस पूरे इंसिडेंट को, तो आज चीज़ें कुछ और होती। और सबसे बड़ी बात थी कि वहाँ पर नेट सर्विसेज वगैरह सब बंद कर दी गई थी अच्छा। कि कोई नेट सर्विस नहीं थी, कोई वहाँ की खबरें बाहर आ नहीं सकती थी। और सबसे बड़ा इसमें फॉल्ट सरकार का भी है साथ के साथ, क्योंकि आपको अपने स्टेट पर एक इस तरीके का कंट्रोल होना चाहिए कि ऐसी स्थिति हो तो आप उसे संभाल पाएँ, क्योंकि आपने खुद ही लॉ एंड ऑर्डर और दुनिया भर की चीज़ें इस तरीके की बनाई कि एक पूरी कम्युनिटी आपसे नाराज़ चली और उन्होंने पूरे के पूरे शहर को एक तरीके से आग लगा दी, क्योंकि जगह जगह आग लगाई गई, लोगों को मारा गया। इनफैक्ट एक तरीके से जो अभी घटना सामने आई जिसमें लड़की के साथ जो भी कुछ हुआ, तो वो तो एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया कि यार ऐसा भी हो सकता है कि मतलब नाराज़गी में लोग अपनी जो एक ह्यूमैनिटी होती है उसको भी लोग साइड रख देंगे। ये सारी चीज़ें हुई, इसके बाद से हमारे प्रधानमंत्री जी की नींद खुलती है, क्योंकि उस 20 तक पीएम की ओर से एक भी ट्वीट नहीं था मणिपुर को लेकर। फिर जब ये घटना आती है तो पीएम जी जागते हैं और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे होगा। गिरफ्तारी हुई, 4 लोग गिरफ्तार किए गए, लेकिन इससे हुआ क्या? 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, हुआ क्या? अभी भी शांति नहीं आई। और जो दो लड़कियों के साथ हुआ वो तो हो ही गया, उसका तो देश ने तमाशा देखा और इनफैक्ट आज दुनिया देख रही है ये। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारी जो केंद्र सरकार है उसको पता ही ना हो इसके बारे में। और क्या, क्यों नहीं पता था? हर एक चीज़ पता थी। लगातार लोग सवाल, क्योंकि सोशल मीडिया तो लगातार सवाल पूछ रहा था मणिपुर को लेकर, क्योंकि एक सोशल मीडिया ही था जिससे चीज़ें इतनी बाहर निकल कर आई। वरना सीमा हैदर को तो इस तरीके से इन लोगों ने हेडलाइंस में बना रखा था कि सीमा हैदर के अलावा और देश में कुछ है ही नहीं। और ऐसा सिर्फ पहली बार नहीं हुआ है कि हमारे देश की मीडिया ने किसी चीज़ को इस तरीके से दबाया हो। ये इंसिडेंट पता तो एक्चुअल में मुझे भी नहीं था, और मेरी नज़र में ये इंसिडेंट सबसे पहली बार तब आया था अभी रिसेंट में इंडिया का फुटबॉल मैच चल रहा था। उसमें इंडिया जैसी जीती ना, तो मणिपुर का ही एक प्लेयर था, वो उसने एक फ्लैग टांग रखा था पीछे। तो मैं उस टाइम में मैच में देखा सोच रहा है, मैंने कहा ये किस चीज़ का फ्लैग टांग रखा है इसने। मैंने कहा ये तो कुछ अलग सा ही फ्लैग लग रहा है। अब बाद में जब वो चीज़ जब सोशल मीडिया पे वायरल हुई कि प्लेयर ने ऐसा फ्लैग टांग रखा है, क्यों टांग रखा है, तो उसके पीछे एक्चुअली पता चला कि उसने बोला कि भाई हमारा मणिपुर चल रहा है, वहाँ पे ऐसे ऐसे 2 समुदाय के बीच में लड़ाई हो गई है, तो प्लीज़ बचाओ। और सबसे बड़ी बात है कि नेशनल लेवल के प्लेयर ने बोली है ये बात, इसने बड़े स्टेज पे जाके, कोई उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद से सबसे बड़ी चीज़ तो हमारी यही आती है ना कि हमारी जो सबसे बड़ी एक हर एक चीज़ को देखने वाली वो तो हमारी केंद्र सरकार है, क्योंकि राज्य सरकार के पास फिर भी इतनी ताकतें नहीं होती। केंद्र सरकार चाहती तो उस चीज़ को उसी टाइम पर ठीक किया जा सकता। वहाँ पे तो राज्य सरकार भी केंद्र सरकार की थी। हाँ है मतलब अभी मतलब जो रूलिंग पार्टी है वो तो वही है, जो वहाँ की मुख्यमंत्री वो तो हमारी जो क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी है उसी के हैं।
तो अगर उसी टाइम पर गवर्नमेंट ने लाइक पूरा देखा होता और स्टार्ट में ही मिलिट्री वगैरह हर एक चीज़ वहाँ पर लगाकर एक तरीके से बैठक करवाई जाती दोनों ही कम्युनिटी के लोगों की, और नए रूल्स एंड इनफैक्ट अगर वो आके एक भरोसा भी दिलाते ना, अगर भारत के प्रधानमंत्री आगे से खुद बोलते कि इस मैटर को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, इस तरीके से कर लिया जाएगा, तो एक उन लोगों को भरोसा मिलता। पीएम की ओर से कोई ट्वीट ही नहीं, जब कुछ भी नहीं, तो फिर उन लोगों के अंदर जाहिर सी बात है गुस्सा आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक पूरी कम्युनिटी इंतज़ार कर रही है कि हमारी मांग सुनी जाए, और ना उनको मीडिया में कवरेज है, ना सरकार की ओर से कुछ बोला जा रहा है, तो जाहिर सी बात है गुस्सा भड़केगा। और गुस्सा भड़का तो ऐसा भड़का उन लोगों ने पूरे के पूरे क्या कहते हैं एक राज्य को ही आग के हवाले कर दिया, और कुछ भी कंट्रोल में नहीं है वहाँ पर। चाहे पुलिस है, पुलिस के कंट्रोल में कोई चीज़ें नहीं है। सरकार कह रही है केंद्र सरकार हमारी मदद करे, केंद्र सरकार चुप बैठी हुई है। और इस चीज़ में मैं थोड़ा बहुत दोषी हमारे सेलिब्रिटीज़ को भी मानता हूँ, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ वैसे हर एक मामले पर बड़े इन्फ्लुएंशियल होते हैं। अगर भारत से बाहर कोई चीज़ हो रही होती, जैसे फ्रांस जल रहा होता है, तो लोगों की ओर से रिएक्शंस आने शुरू हो जाते हैं, चाहे हमारा कोई भी एक्टर हो, चाहे कुछ भी। अरे अपने घर में इतनी बड़ी घटना घट गई। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, अभी मैंने रिसेंटली उर्फ़ी जावेद, जो बहुत अपने लाइक ड्रेसिंग सेंस को लेकर चर्चा में रहती है, उनकी एक पोस्ट देखी। उन्होंने मणिपुर को लेकर पोस्ट किया था एक, और इनफैक्ट जो हमारे बड़े इन्फ्लुएंशियल जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, और उनकी ओर से भी कुछ आया होता ना, तो जनता थोड़ा उस चीज़ को लेकर बात करने की कोशिश करती, थोड़ा बहुत देखती, थोड़ा बहुत सुनती, सरकार भी सुनने की कोशिश करती, क्योंकि इन्फ्लुएंशियल लोग बात कर रहे होते उस टॉपिक्स पर। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो इंसिडेंट होने के बाद लोग जाके सर्च ये कर रहे हैं कि क्यों हुआ है वहाँ पर। पता ही नहीं किसी को कि क्यों हुआ है। और ये इस देश का ये है कि दुर्भाग्य है कि जो आज की हमारी मीडिया है ना, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को छोड़कर ऐसी चीज़ों के पीछे पड़ी हुई है जिसमें मसाला है। सीमा हैदर है, उसमें मसाला दिख रहा है, उसमें उन लोगों को टीआरपी दिख रही है। और मीडिया का काम क्या है? मीडिया को फोर्थ पिलर बताया गया है डेमोक्रेसी का, कि देश में क्या कुछ हो रहा है आपको वो दिखाने की ज़रूरत है। जनता को जिस चीज़ से फ़र्क पड़ता है वो दिखाने की ज़रूरत है। सीमा हैदर से मुझे नहीं लगता तुम्हें कुछ फ़र्क पड़ता होगा, तुम्हें कुछ फ़र्क पड़ता है, मुझे कुछ फ़र्क पड़ता होगा। सीमा हैदर से तो शायद सचिन को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा। नहीं पड़ता हो, वो पबजी खेलता था, आगे मिल गई। बाकी ठीक है, कवरेज दे रहे हो, पर किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जितनी कवरेज देनी चाहिए एटलीस्ट उतनी कवरेज दो, कि लोगों को ये भी पता चले कि हाँ देश में ये भी चल रहा है। और जाहिर सी बात है, हम लोग यहाँ पर बैठकर बात कर रहे हैं, कई लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि मणिपुर में इतना कुछ हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया जो लोग यूज़ करते हैं उन तक ये बात थोड़ी बहुत क्लियर होगी। बाकी किसी को पता भी नहीं होगा कि मणिपुर में कितनी कम्युनिटीज़ रहती हैं, क्या होता है, कैसे है, कुछ नहीं पता होगा। अच्छा, और वो एक्चुअल में वीडियो भी तब वायरल हुई है बस जब वहाँ की इंटरनेट सर्विसेज खोली गई हैं। और अगर वो अगर अभी तक बंद होती तो शायद अभी तक भी नहीं पता होता किसी को नहीं पता होता, क्योंकि क्या कहते हैं, एक 4 मई की घटना हम लोग को पता चलती है 70-80 दिनों के बाद, तो आपको पता है कि क्या कहते हैं किस हिसाब से चीज़ें हमारे देश में डिले की जाती हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब हमारे देश में इस तरीके से डिलेड इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंची, जब इतना कुछ किसी 2 लड़कियों के साथ हो गया। और ऐसे तो चलो ये तो रिपोर्टेड केस था, ऐसी बहुत सी चीज़ें और हुई होंगी। अभी जब धीरे धीरे चीज़ें खुलेंगी तो और चीज़ें बाहर निकल कर आएंगी, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ ये नहीं हुआ, उस भीड़ में बहुत दरिंदगी की गई कि लाइक जो सामने आता गया उसको मारते गए। इनफैक्ट क्या कहते हैं, मैंने अभी पढ़ा था कि जो लड़की थी, जब ये लोग उसके साथ दुष्कर्म कर रहे थे तो उसका भाई रोकने के लिए आया, उसको वहीं ऑन द स्पॉट मार दिया गया। तो इस देश में इतना लाइक सेंसिटिव टॉपिक है, उसको दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक भारत के बहुत ऐसे स्टेट की बात है जो भारत के लिए इम्पोर्टेंस रखता है। नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत बड़ा स्टेट है और जिसको लेकर बात होनी चाहिए, और उस पर कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार दूसरे स्टेट मतलब देशों की विजिट पे थे। उन्हें अमेरिका के साथ संबंध दिख रहे थे, उनको और देशों के साथ संबंध दिख रहे थे, लेकिन अपने ही देश में जो
एक कम्युनिटी लाइक इस तरीके से सड़कों पर उतर आई कि उन लोगों ने इतना कुछ कर दिया। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में उन लोगों का ऐसा हो कि उनकी जो थिंकिंग है वो और बेकार हो, वो इस देश को लेकर ही लाइक एक जंग छेड़ दें। अच्छा, तो मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक्चुअल रीज़न क्या हो सकता है कि जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हो गए और भी पॉलिटिशियन हो गए, क्यों अवॉइड किया इस चीज़ को इतने टाइम तक? क्योंकि बात यह है ना कि हमारे देश में जो लाइमलाइटेड इशू होते हैं ना, उस पर सरकार बहुत बोलती है। जब सरकार को अपनी वाहवाही करनी होती है तब सरकार बहुत बोलती है, जब सरकार को अपने काम गिनवाने होते हैं तब सरकार बहुत बोलती है। लेकिन जब सरकार के अपने फेलियर दिखते हैं ना, अब मैं आपको बताऊं, अगर इसी जगह पर कांग्रेस पार्टी वहाँ पर रूल कर रही होती और कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में ये चीज़ें हुई होती, तो सरकार को देखते आप सरकार किस तरीके से बोलती, फिर सरकार कोई कमी नहीं छोड़ती ऐसी तैसी करने में। तो यहाँ पर बात यह है ना कि जब आपकी तरफ खुद उंगली उठ रही हो ना, तो आप उस चीज़ के बारे में बोलने से डरते हैं। क्योंकि पीएम भी किस मुंह से बोलते कि क्या कहते हैं, हाँ हमारी रूलिंग पार्टी वहाँ पर रूल कर रही है और हमसे मणिपुर नहीं संभल रहा है। जैसे वो अभी फ्रांस में भी देखा हमने, फ्रांस में भी ऐसी चीज़ें हुई, फ्रांस में भी दंगे भड़के, फ्रांस में भी हमने ये सारी चीज़ें देखी। और इनफैक्ट फ्रांस वाले ये उम्मीद कर रहे थे, एक वहाँ के कोई मंत्री हैं, उन्होंने कुछ मंत्री या कुछ ऐसे ही वहाँ के कुछ डेलीगेट हैं, उन्होंने क्या कहते हैं ये कहा कि योगी जी को यहाँ पर भेज दीजिए, वो संभाल लेंगे 24 घंटे में सिचुएशन। तो कहने की बातें हैं कि देश में चीज़ें इस तरीके से कभी कभार बिगड़ जाती हैं कि सरकार को उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इनफैक्ट दूसरे देशों की विज़िट पर, क्योंकि वो चीज़ें बाद में भी हो जाएंगी। जो हमारे देश में 70 दिनों से 80 दिनों से जल रहा है, उसको पहले बुझाने का काम करो। जैसे ये मीडिया जो ये नहीं दिखा रही है चीज़, तो उनके ऊपर भी कोई पॉलिटिकल प्रेशर होगा? देखिए, पॉलिटिकल प्रेशर की अगर बात करूं तो कहा जा सकता है, क्योंकि हमारे देश में चीज़ें इस तरीके की हैं कि मीडिया भी सेंसिटिव टॉपिक्स पर बोलने से डरने लगा है। क्योंकि हमने ये भी देखा, किसान आंदोलन था, उसको भी इतनी कवरेज नहीं मिली। जितने भी बड़े और सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं उनको लेकर कोई कवरेज नहीं मिलती। जब शाहीन बाग में आंदोलन हुआ था तब उसको इतनी बड़ी कवरेज नहीं मिली। लेकिन हाँ, अगर ऑपोजिशन के किसी राज्य में कुछ ऐसा हो जाता है तो मीडिया हमारी चढ़ा चढ़ा कर दिखाती। जैसे अभी रिसेंट में वो दिल्ली को झीलों का शहर बना दिया। हाँ, वही बात है, गुजरात में भी तो हो रहा है कि झीलों का शहर सिर्फ दिल्ली नहीं है, गुजरात में तो पूरी नदी बह रही है, उसको लेकर कोई बात नहीं करेगा। लेकिन वह पीएमजी का आता है ना। हाँ, वहाँ पर गुजरात में तो बीजेपी रूलिंग है और ऐतिहासिक तरीके से जीती है, 150 सीटें से प्लस जीती है, तो उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। वहाँ पर कोई झील नहीं बह रही है क्योंकि वहाँ पर बीजेपी है। तो जाहिर सी बात है, इस देश में और भी बहुत कुछ इम्पोर्टेंट चल रहा है। सीमा हैदर से भी इम्पोर्टेंट है, धीरेन्द्र शास्त्री की कथा से भी इम्पोर्टेंट है, बाढ़ से भी इम्पोर्टेंट है। बाढ़ तो खैर आ रही है, बाढ़ को भी लेकर बात होनी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में अभी असम में हुआ, बहुत बाढ़ आई, बहुत देखा, हमारे हिमाचल में बहुत कुछ देखा। तो इन चीज़ों को भी उस हिसाब से कवरेज नहीं मिली, क्योंकि देश सीमा हैदर देखने में बिजी था, देश देखने में बिजी था, मीडिया दिखाने में बिजी थी। और ये लोग सबसे एक ड्रॉबैक ये है कि मीडिया को अब मसाला दिखाने में मज़ा आने लग गया है। मीडिया ने न्यूज़ चैनल्स एक ऐसे हो गए कि वो आजकल एंटरटेनमेंट खबरें परोस रहे हैं, हर एक चीज़ में एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं। तो सीधा एक एंड बात पे आते हैं, जो इतना सब कुछ चल रहा है ये, इसको कैसे रोका जा सकता है? सबसे बड़ी बात, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है उनको आगे आकर ये चीज़ें बोलनी चाहिए, एक भरोसा दिलाना चाहिए उस कम्युनिटी को कि हाँ आपकी बात सुनी जाएगी, और उन्हें एक भरोसा भी दिला दिया जाए देश के उस शख्स से जो पूरे देश को देख रहे हैं, तो उन्हें एक भरोसा मिलेगा। और साथ ही वहाँ की राज्य सरकार को आगे आकर खुद कम्युनिटी से बात करनी चाहिए, दोनों कम्युनिटी के बीच एक मीटिंग फिक्स करने की कोशिश करनी चाहिए कि आप आइए, बैठिए, अपनी अपनी मांगों को रखिए, फिर उसके साथ ही एक बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए कि जिससे दोनों ही कम्युनिटी के बीच आपस में कोई क्लैशेस ना हो। क्योंकि एक इतनी बड़ी कम्युनिटी को आप एक छोटी सी जगह देकर, और ऐसी जगह देकर कि जिसका कोई ख़ास काम भी नहीं है, क्योंकि आप एक 22,000 किलोमीटर आपका पूरा एरिया है, उसमें से आपने 2,000 किलोमीटर सिर्फ
इतनी बड़ी आबादी को दे रखा है जो 55% है, तो जाहिर सी बात है उन लोगों के बीच में क्लैशेस होंगे। तो ये सारी चीज़ें देखकर गवर्नमेंट को ही आगे आना चाहिए। और अब सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि मीडिया को कवरेज देनी चाहिए इस टॉपिक को, क्योंकि इस टॉपिक को कवरेज देनी ज़रूरी है। साथ ही जो हमारे देश के इन्फ्लुएंसर्स सेलिब्रिटीज़ हैं, इनको आगे आकर उस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए जो हमारे देश में फ़िलहाल चल रहा है, जो बहुत ज़रूरी और ट्रेंडिंग टॉपिक है, सीमा हैदर से भी ज़्यादा। अच्छा, और एक लास्ट चीज़ ये आती है कि अभी जैसे इन दोनों समुदाय के बीच में भिड़ंत हुई, अगर सरकार मिती लोगों की बात मान जाती है, उनको एसटी का दर्जा दे देती है, तो फिर इन फ्यूचर चांसेस है कि वो आपस में भिड़ सकते हैं। बात यह है कि बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए कि उनको भी बुरा ना लगे और कुकी और नगा लोगों को भी बुरा ना लगे और मैतेई लोगों को भी बुरा ना लगे। आप 50% एरिया डिवाइडेड कर दो कि 50% एरिया पे ये लोग रहा करेंगे, 50% एरिया पे ये लोग रहा करेंगे, तो दोनों ही कम्युनिटीज़ के बीच कोई क्लैशेस नहीं होंगे। उन्हें भी लगेगा कि क्या कहते हैं, उन्हें उनका अधिकार मिल गया। उनको जनजाति का दर्जा दे दो सबसे पहले, कि जो वो मांग रहे हैं। क्योंकि ये तो बात आ जाती है कि सरकार बात मानती है, अगर नहीं मानती तो फिर चांसेस हैं कि वो अपना गुस्सा जाहिर करेंगे दोबारा। हाँ, क्योंकि बात यह है कि अगर उन लोगों ने क्लियर किया है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें चलती रहेंगी, क्योंकि वो एक लंबे टाइम से ये चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं। वो लंबे टाइम से उसी तरीके से जी रहे हैं। उन लोगों को उस चीज़ से बाहर निकलने की उन्होंने एक कोशिश की है, जिसमें उन्होंने कई गलत स्टेप्स उठाए। जो चीज़ें देखने को मिली, जो उन्होंने शहर को पूरा जला दिया, वो चीज़ें शांतिपूर्ण तरीके से भी हो सकती थी, लेकिन जब नहीं हुई तो उन्होंने इस तरीके को अपनाया। बेशक तरीका गलत था, लेकिन मांगे जायज़ हैं, क्योंकि मांग कुछ गलत नहीं है, मांग सही है। क्योंकि एक इतनी बड़ी कम्युनिटी जब एक इतने छोटे से एरिया पर रहेगी तो उनके अंदर जाहिर सी बात है अपने आप ही वो चीज़ें आ जाएंगी कि हमारे साथ गलत हो रहा है। कुछ ओके, तो अमन, काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ इस मणिपुर वाले इशू पर बातें करके, उसकी गहराई को जान के और उसके सॉल्यूशंस को जान के। आई होप हमारी ऑडियंस को भी, शायद जिनको नहीं पता इसके बारे में, वो लोग इन चीज़ों को जानेंगे, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बात होनी ज़रूरी है, लोगों को जानना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से लोग हैं, जाहिर सी बात है, जिनका सोशल मीडिया से कोई टच नहीं है या मीडिया दिखा भी नहीं रही है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिससे लोगों को पता नहीं है मणिपुर में क्या कुछ हो गया है बीते दिनों। आई होप मीडिया इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दे, थोड़ी ज़्यादा कवरेज दे, जिससे लोग भी अवेयर हो इन चीज़ों के बारे में। सीमा हैदर थोड़ी कम दिखाई दें। ये तो है कि सीमा हैदर से भी बहुत ज़रूरी, देश में कुछ चल रहा है वो दिखाया जाना ज़रूरी है। तो आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में स्थिति सुधरेगी और देश में जो कुछ चल रहा है वो सुधरेगा, ताकि पहले देश में संबंध बेहतर हो जाए तो विदेश से तो बन ही जाएंगे। बाकी पीएम को आगे आने की ज़रूरत है, थोड़ा भाइयों बहनों करके उन्हें भी समझा दें। तो ठीक है, मिलते हैं हम कभी दोबारा, किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे, कुछ दोबारा जुड़ेंगे साथ में। बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू।